नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आपका राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, हमने कल 17.1 प्रश्नावली पढ़ी थी पूरी। आज हम 17.2 पढ़ रहे हैं। तो देखो 17.2 में आज हम सीखेंगे जो असतत आंकड़े होते हैं उनका माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में। पहला प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात करो, और यानी फाइंड अर्थमेटिक मीन। ये हिंदी वाला नाम केवल हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश वाला नाम केवल इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो आपको बस हिंदी मीडियम वालों के लिए ही मानना है। अब हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने के लिए आपको देखो एक्स एफ दिया गया, आपको बस एक एफ एक्स का कॉलम बनाना पहले। अब इसमें क्या करोगे आप, इनको गुणा कराएंगे तो 2 तिया 6, 4 पंजो 20, 8 पंजो 40, 11 तिया 33। उसके बाद में क्या करना है, एक तो सिग्मा एफ निकालना है, एक सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो देखो सिग्मा एफ कितना आएगा, इनको जोड़ना आपको। 2 और 4 6, 5 11, 3 14 आ गई है। उसके बाद देखो इनको जोड़ना, तो 6 और 3 9 हो गए। फिर देखो 2 4 6 और 3 9। अब आपने देखो माध्य का सूत्र पढ़ा है, यानी माध्य यानी आप मीन की बात कर रहे हो आप, जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी आपको माध्य कैसे निकालना है, 99 में किसका भाग लगाना, आपको 14 का भाग लगाना है। तो आप जानते हैं 14 7 98, बचा 1, फिर पॉइंट लगाया, 0 उधारा, टूटे बाकी 0, वापिस 14 7 98। तो आपका उत्तर आ गया 7.07। अब देखो प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 भी सेम ऐसा ही आपका, जिसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये सारणी आपको दी गई है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको एफ एक्स का मान है वो निकालना पड़ेगा। तो इनको गुणा करेंगे वापस आप, तो 2 आ गया, 5 5 25 और 7 चौके 28, 9 7 63, 11 तिया 33। ये सारणी तैयार होगी। अब एक तो निकालना आपको सिग्मा एफ का मान, एक निकालना आपको सिग्मा एफ एक्स का मान। तो देखो इनको जोड़ने के लिए 5 और 1 हो गए 6, 4 10, 17 और 3 20 हो गए। अब इनको जोड़ना आपको, तो 2 और 5 7 और 8 15, फिर 18 और 3 21। असल कितने आ रही, 2 आ रही है ना, 2 2 4 6 और 6 12, 12 और 3 15, यानी 151 आ गया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अब इसका माध्य है ना वो निकालेंगे। यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य यानी मीन बराबर होता है हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मान है ना वो दोनों आपको वहां पर रखने। तो यहाँ पर आ गया 151 और बट्टी मारा है 20। अब इसका भाग लगाना आपको। तो देखो जब आप 151 में 20 का भाग लगाते हैं तो भाग पहले 7 बार गया 140, और बचे कितने यहाँ पर भी 11 बच गए। फिर आपने पॉइंट लगाया, 0 उतारा, और बाकी कितने बार गया 5, यानी 20 पंजो 100, बचा 10, वापस भाग गया 5 बार, यानी आपका उत्तर आ गया 7.55। तो ये तो आपने कर लिया प्रश्न नंबर 1 और 2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, जो आपको प्रश्न 1 से लेकर जो 6 तक प्रश्न है वो बिल्कुल लगातार इसी तरह के प्रश्न है, वो तो आप खुद कर लेना 6 तक। तो अब आगे 7वां और जो 8वां प्रश्न है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो बच्चों 6 तक आप खुद कर लेंगे अपने आप। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7 थोड़ा अलग प्रकार का है। इसमें क्या लिखा है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको यूज समझेंगे, इफ ए मीन ऑफ गिवन डाटा इज 7.5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। मतलब ये प्रश्न जो है वो उन्हें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों में केवल इतना सा भिन्न है, बाकी सेम ही है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एफ एक्स निकालना पहले आपको। एफ एक्स निकालने का मतलब इनको गुणा करना दोनों को। तो 6 तिया 18, 8 पंजो 40 और 15 7 105। उसके बाद में 9 पी हो गया, उसके बाद में 88 हो गया, फिर 13 चौक 52 हो गया। अब एक तो सिग्मा एफ निकालना होता है आपको माध्य के लिए, एक सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। तो देखो इसमें ये पी तो क्या है वेरिएबल, हो तो आपका अलग से आ गया सीधा, ठीक है ना। बाकी कांस्टेंट जोड़ दो आप, 6 और 8 14 और 15 29 और 37 4 41 हो गई। तो उसमें देखो ये तो नोट पी तो क्या है चर हो गया ना, तो चर का मान तो सीधा यानी वेरिएबल।
और बाकी सबको जोड़ दो आप, मतलब ये तो अलग रहेगा यार, बाकी सबको जोड़ो आप। तो देखो 8 और 5 13, 13 और 8 कितने हो गए 21 और 2 23, और असल दो आ रही है ना। अब देखो 2 और 1 हो गए 3, 4 7 और 8 15 और 5 20, असल दो आ रही है, 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी आ गया 303। अब आप जानते हैं कि जो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, यानी मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और माध्य का देखो मान दिया गया पहले से आपको, ये रहा कितना 7.5, और सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया मेरे पास कितना 9p प्लस 303, और सिग्मा एफ का मान कितना है p प्लस 41 है। अब आपको करना क्या, इनको वज्र गुणा करना दोनों को। तो देखो जैसे आप इनको वज्र गुणा कराओगे, वज्र गुणा करने का मतलब ये संख्या तो रही है 1 से गुणा रही है और ये इससे गुणा, तो 1 को अगर आप इनसे गुणा करते हो तो ये तो आ गया 9p प्लस 303 आ गया, और उसके बाद में जब आप इसको इन दोनों से गुणा करवाते हो तो ये क्या हो गया 7.5 इंटू पी प्लस 41, तो ये तो आ रहा है 9p प्लस 303 और ये आ गया 7.5p प्लस, इनको जब आप गुणा करोगे इनसे ना तो यह जाएगा 307.5 आ जाएगा। उसके बाद देखो अब चर का मान इधर लिया और अचर पद को उधर भेजा, यानी वेरिएबल इधर आएगा और कांस्टेंट है उधर जाएगा। तो 9p आपड़ा है, ये माइनस का 7.5p, उधर 307.5 और माइनस का हो गया 303। जब इनको घटाओगे आप दोनों को तो यहाँ पर बचेगा 1.5p, और उधर क्या बचेगा हमारे पास, उधर बचेगा 4.5। अब देखो p का मान निकालना ना आपको, तो p का मान आ गया 4.5 बटे 1.5। अब देखो पॉइंटों का भाग आता नहीं आपको, तो क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे पहले। तो देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है ना, एक संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कट, और p का मान कितना आ गया 3। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा प्रश्न संख्या 7 का हल। अब देखो प्रश्न संख्या 8 में क्या है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। यानी अज्ञात बारंबारताओं को आप एक बार क्या मान लेंगे m और n मान लेंगे, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम के अनुसार पढ़े तो क्या लिखा है, इफ मीन ऑफ गिवन डाटा इज 1.46 देन फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। तो अननोन फ्रीक्वेंसी आपने क्या मान लिया m और n। अब देखो सबसे पहले आपको माध्य निकालने के लिए f(x) का मान निकालना होता है, तो हम यहाँ पर वही निकालेंगे। गुणा कराया इनको 0, गुणा कराया 1m, गुणा कराया 2n, इनको कराया 75, इनको गुणा करने पर 40, इनको गुणा करने पर 25। अब देखो सिग्मा एफ का मान तो ये आपको दे रखा है 200। आप पहले यहाँ पर ऐसा करो, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालो पहले कितना आएगा। तो देखो ये दोनों चर है, ये तो अपने दोनों सेपरेट रहेंगे, तो ये तो आगे दोनों अलग से m प्लस 2n, और बाकी सबको जोड़ दो आप। तो 25 और 75 हो गए 100, और प्लस 40 यानी 140, जीरो कुछ होता नहीं है। अब देखो यहाँ तक कर लिया ना। अब देखो ये जो 200 है वो किसका मान आपके पास, इनका योग दे रखा ना आपको, यानी सिग्मा एफ का मान पहले से दिया गया आपको कितना 200 दिया गया। तो पहले आपको यहाँ पर दो चरों का मान निकालना, तो आपको समीकरण भी 2 बनानी पड़ेगी। उसमें तो केवल एक ही चर था तो सीधा बढ़ गया आपका। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ का मान मेरे पास कितना आ रहा है 200 आ रहा है, यानी ये मान आपको 200 दिया गया, ये किसका मान है, इन सब का योग है ये। तो इधर आप लिख दो 46 प्लस m प्लस n प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, और बराबर आ रहा हमारे पास कितना 200 आ रहा है। अब देखो m को और n को तो रखना है बिल्कुल सेम एक बार आपको, बाकी सबको जोड़ लो आप। तो 15, 40 और 46 86 हो गए, उधर आ रहा है मेरे पास कितना 200। अब 86 को आप उधर भेज दो, तो m प्लस n बराबर आ गया 200 माइनस 86, और m प्लस n बराबर आ गया मेरे पास 114। इसको मैंने एक बार क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखो आप आगे, और अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो ध्यान दो आपको माध्य वाली शर्त भी काम लेनी, क्यों आपको माध्य दिया गया है ना, तो आपने लिख दिया माध्य बराबर क्या होता है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। या माध्य का मतलब मेरा मीन से है, तो मीन का मान दे रखा आपको 1.46, तो ये आ गया मेरे पास कितना 1.46। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान मेरे पास कितना था अभी, ये निकाला आपने m प्लस 2n प्लस 140, और सिग्मा एफ का मान पहले से दिया गया आपको, कितना दिया गया है 200 दिया गया, तो बट्टे में लिख दो आप 200। अब इनको क्या करना आपको, दोनों को वज्र गुणा करना है।
तो जैसे आप वज्र गुणा कराओगे तो आपको पता है ये तो 1 से गुणा हो रहा है, ये 1 से गुणा हो रहा है, तो इधर तो मान आपका आ गया m प्लस 2n प्लस 140, क्योंकि हम जानते हैं एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर सेम वही संख्या आती है। और जब आप इन दोनों गुणा कराओगे तो आपका मान आएगा 0 0, फिर पॉइंट लगा दिया आपने यहाँ पर। फिर देखो 6 दूनी 12, असल एक ये भी 8 एक हो गए 9 और 2 एकम 2, 292। इनका मैं तो होता नहीं, इनको छोड़ दो आप, तो 292 आ गया ना। अब 140 को भी आप उधर भेज दो तो m प्लस 2n बराबर आ गया 292 माइनस 140। तो m प्लस 2n का मान कितना आ गया मेरे पास, यानी इनको घटा लो आप। तो पहले आ गया 2, उसके बाद में कितना आ गया 5 आ गया, उसके बाद में आ गया 152। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों में आप क्या करेंगे, इनको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, यानी आप इलिमिनेशन मेथड काम में लेंगे जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है वो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर जो 1 है उसमें से आप 2 घटा दो, चाहे आप 2 में से घटा दो बातें के। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी आप यूँ मान सकते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से क्या कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो। अब देखो उसके परिणाम स्वरूप आपको क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 2 तो लिख दो आप ऊपर, m प्लस 2n बराबर आ रहा है 152, और समीकरण 1 आप इसके नीचे लिख दो, यानी m प्लस n बराबर आ रहा है 114। घटा दो इनको भी, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर एक n आ गया। इनको देखो घटाओगे तो क्या बचेगा, पहले बचेगा हमारे पास 8, यानी 38 बच रहा है। तो n का मान मेरे पास कितना आ गया 38। अब इस n का मान चाहो तो आप इस समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहो तो आप इसको 1 में रख दो, हम इसको 1 में रखेंगे। तो मैंने लिखा n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो इसको यूँ लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरी बात सुनो, ये लैंग्वेज हिंदी मीडियम वालों को केवल हिंदी वाली लिखनी है, इंग्लिश मीडियम वालों को केवल इंग्लिश वाली लैंग्वेज लिखनी है, बाकी कैलकुलेशन का मैटर सबका क्या रहेगा, समान रहेगा। अब देखो उसमें क्या होगा, m तो आ रहा है सेम यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ गया 38, उधर मेरे पास आ रहा है 114। अब m का मान आ गया मेरे पास 114 माइनस 38, और जब आप इनको लेस करोगे तो मान आपका कितना आ गया 76 आ गया, ये निश्चिंतर आ गया। तो ये दोनों क्या हो गया आपके आगे आते बारंबार तक। इस प्रश्न में हमें यही फाइंड करना था, और इसके साथ ही आज हमारी प्रश्नावली जो 17.2 है वो कंप्लीट होती है। कल हम 17.3 है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।